नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आपको बता दें, सीएम योगी ने राम दरबार का पूजन किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:25 से 11:40 तक चला। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार जो है वो बनाया गया है। इसमें भगवान श्री राम, मां सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी की मूर्तियां भी शामिल है। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंदी पट्टियां जो है वो खोली गई। उन्हें आईना दिखाया गया, मिरर दिखाई गई। भगवान राम सहित चारों भाइयों के हाथों में धनुष नजर आ रहा है। जहां गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में है, वहीं राम दरबार में राजा के रूप में विराजमान है। श्रद्धालु राम दरबार के दर्शन कब से कर सकेंगे? ट्रस्ट ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी हालांकि साझा नहीं की है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का भगीरथ भी बताया। नमामि गंगे परियोजना से पीएम ने गंगा की पवित्रता को फिर से हासिल किया, ये कहा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बृहस्पतिवार को गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह आयोजित धार्मिक समारोह में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर नव निर्मित 8 मंदिरों में विग्रहों की स्थापना के साथ साथ भगवान राम के शाही स्वरूप राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राजा राम की राम दरबार के अलावा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इनमें भगवान शिव, श्री गणेश, हनुमान जी, सूर्य भगवान, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी मौके पर की गई। दरअसल पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जहां देश भर के बड़े कारोबारियों, फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, वहीं आज राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस प्राण प्रतिष्ठा में 350 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। इनमें ज्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी और साथ ही साथ साधु संत जो हैं वो शामिल रहे। राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर में तैयार किया गया था। ये मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी हुई हैं। इसमें भगवान श्री राम और मां सीता सिंहासन पर विराजमान है। दरबार में भरत और भगवान हनुमान भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच ये पूरा अनुष्ठान हुआ। इस मंदिर में आयोजित ये दूसरा प्रमुख प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। इससे पहले सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला का अभिषेक किया गया था। बृहस्पतिवार का जो ये समारोह था, अभिजीत मुहूर्त के दौरान ये हुआ। हिंदू पंचांग जो है उसमें इसे सबसे शुभ घड़ियों में से एक माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक विग्रहों का अभिषेक सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप में पूजा के साथ जो है वो शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद पूर्वा 9 बजे हवन किया गया और फिर सभी मंदिरों में एक साथ अनुष्ठान शुरू किए गए। ट्रस्ट के अनुसार जिन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उनमें श्री राम दरबार, केंद्रीय स्थापना जो है शेषावतार, उत्तर पूर्व ईशान कोने में भगवान शिव, दक्षिण पूर्व अग्नि कोने में भगवान गणेश, दक्षिणी शाखा में भगवान हनुमान, दक्षिण पश्चिम कोने में सूर्यदेव, उत्तर पश्चिम कोने में वैव कोने में देवी भगवती और उत्तरी शाखा में देवी अन्नपूर्णा शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी अनिल मिश्रा ने एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए बताया कि यह समारोह देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए धार्मिक विद्वानों की भागीदारी में वैदिक परंपराओं के अनुसार ही, उसके अनुरूप ही किया गया। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा का जो दिन है एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। ये वो पल होगा जब सदियों की तपस्या, संघर्ष और आस्था का फल मूर्त रूप में प्रकट होगा। समारोह के दौरान स्थानीय लोग और साथ ही साथ तीर्थ यात्रियों का मंदिर परिसर में जो है वो तांता लगा रहा। भीड़ जुटी हुई थी। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा जो है वो खासी चाक चौबंद जो है वो रखी गई थी। वहीं अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्की राम ने कहा कि गंगा दशहरे पर किया गया कोई भी कार्य शुभ होता है, कई गुना फल देता है। शायद यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने राजा राम के अभिषेक के लिए इसी दिन को चुना। अयोध्या में रसिक निवास मंदिर के मुख्य पुजारी महंत रघुवर शरण ने भी समारोह से पहले तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बताया कि हर साल
गंगा दशहरा ऐतिहासिक होगा क्योंकि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम के राजा राम स्वरूप को अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर औपचारिक रूप से प्रतिष्ठापित किया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया, ये पहले कहा गया था कार्यक्रम से पहले। इसी बीच योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों से कहा कि अपने अपने जिले की एक नदी को पुनर्जीवित करें। नदियों में ना ही सीवर डाला जाए, ना ही नाले गिराए जाए, ना ही मरे हुए जानवर फेंके जाए। वहीं राम दरबार के लिए आपको बता दें कि सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने हीरे सोने चांदी के आभूषण दान किए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नेवदिया ने कहा कि दान किए गए आभूषणों में 1000 कैरेट का हीरा, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 300 कैरेट रूबी से 11 मुकुट बनाए गए हैं। इनके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक, चारों भाइयों के लिए धनुष बाण भी इसमें शामिल है। इन आभूषणों को चार्टेड प्लेन से अयोध्या जो है लाया गया। दरअसल आज से 498 दिन पहले यानी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद यह सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज अयोध्या की पहचान विश्व पटल पर बदल रही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा ने 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त किया था। यह भारत के पुनर्वैभव की स्थापना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सरयू और भगवान श्री राम का गहरा संबंध है। अयोध्या की पहचान मां सरयू के बिना अधूरी है। हजारों वर्षों से ये पवित्र नदी हमें दर्शन दे रही है। वहीं महाराज भगीरथ की तपस्या के लिए उन्होंने कहा कि उन्हीं के फलस्वरूप जो है मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा ना ही केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत और विश्व का अन्न भंडार भरती है। ये दुनिया की सबसे उर्वर भूमि है। वहीं मुख्यमंत्री ने अयोध्या नगर निगम जो है उसके भी महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, सभी पार्षदों और अधिकारियों को भी बधाई दी। 2 वर्ष का उनका दरअसल कार्यकाल पूरा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि महापौर के नेतृत्व में नगर निगम अयोध्या शानदार कार्य कर रहा है। इस अवसर पर 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 33 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। वहीं उन्होंने अयोध्या का जो स्वरूप बदल रहा है उसकी चर्चा भी की योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि पहले यहां पर बिजली, पानी और साफ सफाई की कमी थी, लेकिन आज अयोध्या स्वच्छ और सुंदर नगरी बन चुकी है। वहीं उन्होंने नगर निगम की 3 महिला सफाई कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किए जाने की सराहना की। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आते थे, लेकिन पिछले वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए। ये नगर निगम के बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये जो हमने आपको बताई, राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी हुई प्राण प्रतिष्ठा आज हो चुकी है। शुभ मुहूर्त में गंगा दशहरा का दिन था और राम दरबार जो कि पहले फ्लोर पर बनाया गया है, क्योंकि नीचे जो है बालक राम का स्वरूप है, जो ग्राउंड फ्लोर है, जो अब तक दर्शन करोड़ों श्रद्धालु कर चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार का जो है प्राण प्रतिष्ठा करके अब कब वो श्रद्धालुओं को देखने को, दर्शन करने को मिलेगा, इसका हालांकि इंतजार है। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।